पौड़ी हरिद्वार में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में करेंगे समीक्षा बैठक। लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर होगी बैठक। देर रात सचिवालय पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा कंट्रोल रूम का किया दौरा। सभी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग के आदेश। गंगनानी के पास भूस्खलन, मलबे में दबे टेम्पो ट्रैवलर समेत 2 वाहन, महिला की मौत, 6 घायल, रेस्क्यू जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर में स्कूल बंद। 8 जिलों के डीएम को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। भारी बारिश से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। 4 धाम यात्रा बाधित। 5000 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। आफत बनी मूसलाधार बारिश। हरिद्वार में गंगा उफान पर। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं आम खबर के साथ में। विकासनगर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां बारिश से यूटिलिटी पर भारी भरकम बोल्डर गिर गया है और आपको बता दें कि हादसे में 2 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उप जिला चिकित्सालय लाया गया है। विकासनगर मृतकों में 1 महिला 1 पुरुष शामिल है। गंभीर घायलों को हायर सेंटर के लिए भेजा जा रहा है। कोटी से विकासनगर आ रही थी यूटिलिटी वाहन। कोटी हरिपुर मार्ग के बीच यह हादसा हुआ है। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता रहे हैं। मृतकों में 1 महिला और 1 पुरुष शामिल है। तो यह आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर मृतकों में 1 महिला और 1 पुरुष के शामिल होने की बात सामने आई है और यूटिलिटी वाहन गिरने की बात कही जा रही है। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, सभी घायलों को हायर सेंटर भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी। और कोटी हरिपुर मार्ग के बीच ये भीषण हादसा हुआ। कोटी से विकासनगर आ रहा था यूटिलिटी वाहन, ये विकासनगर के लिए जा रहा था और कोटी हरिपुर मार्ग के बीच ही ये बेहद भीषण हादसा हो गया है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। 1 महिला और 1 पुरुष की जान इसमें गई है। बारिश से यूटिलिटी पर आपको बता दें कि यहाँ पर बोल्डर गिरने की बात सामने आई और हादसे में 2 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उप जिला चिकित्सालय विकासनगर पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर, जहां पर यह हादसा हुआ। मृतकों में 1 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। तो मृतकों में 1 महिला और 1 पुरुष शामिल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कोटी हरिपुर मार्ग के बीच यहां पर हादसा हुआ है और गंभीर घायलों को हायर सेंटर भेजा गया है। भारी भरकम बोल्डर गिरने से यह हादसा हो गया। आप देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर हालात जो हैं वो बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं और भारी भरकम बोल्डर गिरा, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। विकासनगर में बारिश से यूटिलिटी पर भारी भरकम बोल्डर गिरा है और जिसके बाद 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हो गए हैं इस हादसे में। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है चमोली से, जहां मौसम विभाग का बारिश का अलर्ट सामने आया है। चमोली में भारी बारिश लगातार जारी है। बारिश से सीमांत गांवों को जोड़ने वाला पुल भी बह गया है। द्रोणागिरी, बंपा, गमसाली, नीति घाटी के गांवों को का जो संपर्क था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बारिश से आम जनता त्राहिमाम कर रही है और प्रलय जैसी स्थितियां नजर आ रही हैं। द्रोणागिरी, बंपा, गमसाली, नीति घाटी के गांवों से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि पुल तक बह जाने की खबरें सामने आती हैं। हालांकि मौसम विभाग का बारिश का अलर्ट जो है वो सामने आया हुआ है। चमोली में अभी भी भारी बारिश लगातार जारी है और इस भारी बारिश के चलते कई गांवों से जो मुख्य मार्गों के थ्रू संपर्क था वो टूट गया है। यह खबर आपको हम बता रहे हैं। द्रोणागिरी, बंपा, गमसाली, नीति घाटी के गांवों का संपर्क टूट गया है। ये बड़ी खबर। भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। चमोली में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से और भारी बारिश लगातार चमोली में जारी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखें किस तरीके के हालात सड़कों पर हो गए हैं। एक तरफ पहाड़ों से मलबा नीचे आ रहा है और दूसरी ओर आसमान से आफत बरस रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान जनता नजर आ रही है। बारिश से सीमांत गांवों को जोड़ने वाला पुल तक बह गया है, जिसके चलते संपर्क भी टूट गया। अब आम लोगों को जरूरत का सामान लेने के लिए भी इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है, जो कि
बेहद खतरनाक हो चुके हैं। चमोली में भारी बारिश लगातार जारी है। आप देखिए सड़कों से किस तरीके से बोल्डर नीचे आकर सड़कों पर गिरे हुए हैं, पहाड़ों से ये गिरे हैं। हालांकि जो पुल इन गांवों को शहरों से जोड़ता था वो पूरी तरीके से बारिश में बह गया और टूट चुका है। लेकिन तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के सामने समस्याएं किस कदर आ खड़ी हुई हैं। चमोली में मौसम विभाग का बारिश का अलर्ट सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चमोली में भारी बारिश भी लगातार जारी है, तो लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की समस्याओं को बढ़ा रखा है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लक्सर से आपको हम बताते हैं, जहां बारिश नहीं रोक पा रही है शिव भक्तों के कदम। बारिश में भी जल लेने के लिए कांवड़िए लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए एक तरफ पूरे उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है अलग अलग जगहों पर, लेकिन क्योंकि सावन का पवित्र महीना है, इस महीने में कांवड़ यात्रा होती है। कांवड़िए जल भरने के लिए अलग अलग गंगा घाटों पर, तटों पर पहुंचते हैं और वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए किस तरीके से वाहनों के ऊपर टेंट नुमा यहाँ पर तिरपाल लगाया गया हुआ है और इसमें ही सवार होकर कांवड़िए पहुंच रहे हैं और शिव भक्ति में लीन नजर आते हैं। कांवड़ियों को हालांकि सतर्क भी कर दिया गया है। भीड़ को देखते हुए लाइन में चलने का इनसे आह्वान किया गया है। बहादुरपुर फाटक पर पुलिस लगातार कांवड़ियों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन जाम न लगने पाए, इनके सामने समस्याएं न आए, इसके चलते पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से कांवड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लक्सर से खबर, जहां बारिश शिव भक्तों के कदम नहीं रोक पा रही है। भारी बारिश एक तरफ लोगों के लिए आफत बन गई है, लेकिन दूसरी ओर सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की कांवड़ यात्रा करते हैं यहाँ पर कांवड़िए, और इन कांवड़ियों का आप शिव भक्ति देखिए। ये इस भारी बारिश के बीच भी गंगा जल लेने के लिए निकल चुके हैं और इनकी भक्ति इन्हें लगातार आगे बढ़ा रही है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हालांकि जो प्रशासन है वो कांवड़ियों को एक लाइन से ही आगे बढ़ा रहा है ताकि जाम न लगे सड़कों पर और आम लोगों को भी दिक्कतें ना हो। इसके साथ ही कांवड़िए भी राह पर आगे चलते रहें। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में औचक निरीक्षण किया है। प्रदेश भर में जारी बारिश की स्थिति का जायजा लिया है। सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग में जिन भी अधिकारियों की ड्यूटी लगी है उनकी भूमिका ऐसे समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिकारी 24 घंटे एक्टिव मोड में रहे। सभी जिलों के साथ परस्पर समन्वय और संवाद भी कायम रखें। आपदा काल के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई भी किए जाने की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कह दी है। और प्रदेश भर में नदियों के वर्तमान जलस्तर के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और कहा कि जो नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं वहां के प्रशासन को अलर्ट किया जाए और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को अतिशीघ्र सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। सड़कों की स्थिति सहित 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के संचालन के बारे में भी जानकारी ली है। जिन स्थानों पर पर्यटक फंसे हुए हैं उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजने के आदेश भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दे दिए हैं। सभी जिलों की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा यहाँ से, ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज यहाँ पर मौसम की जानकारी ली है, साथ ही जो अतिवृष्टि हो रही है, मानसून के समय में अत्यधिक बरसात हो रही है, उसके संबंध में 4 धाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है और किसानों की फसल के बारे में सभी जानकारियाँ ली हैं। सड़कों की स्थिति, यातायात और कांवड़ में जो हरिद्वार में काफ़ी जगह पर जल भराव हुआ था उन सभी के बारे में जानकारी ली है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता अगर केंद्र के स्तर से चाहिए तो यहाँ पर होगी। और अगली खबर लक्सर से है, जहां सभासद के बेटे जो कि मोबाइल फोन के व्यापारी भी हैं पर महिला ने छेड़खानी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक उसने अपना मोबाइल फोन एक मोबाइल व्यापारी की दुकान पर मरम्मत के लिए दिया था। महिला ने आरोप लगाया कि मोबाइल फोन वापस देने की बजाय मोबाइल फोन व्यापारी ने उनके साथ अभद्रता की है। महिला ने शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सीओ ने मामले की जांच लक्सर चौकी इंचार्ज को सौंपी है। मैं फ़ोन दिया था इसे ठीक करने के लिए, तो ये फ़ोन दे नहीं रहा, तो मैं कहने लगे मैं भाजपा का नेता हूँ, तू जो करना तू कर ले, जाके जा। तो मैं डरता नहीं किसी से भी, और आगे बदतमीजी करता। मैं सरकार में साथ दिल्ली चले, मैं तुझे फ़ोन दे दूंगा नवा लेके। बदतमीजी करता जब भी मैं जाऊँ फ़ोन लेने के लिए। ये घटना कहाँ की है?
यही पुल के नीचे की है इसकी, बजिंदर की इसकी। दुकान की घटना जी है या बाहर की? जी दुकान की है जी। उसके बाद आपने कहाँ शिकायत की फिर? जी फिर यहाँ इसमें सीओ पे भी जी मैं पेश हो गई थी भाई। देखिए, एक ये शिकायत प्राप्त हुई थी मोबाइल शॉप ओनर के खिलाफ कि उसके द्वारा जो है मोबाइल देने के बहाने एक महिला से अभद्रता की गई है। तो उस संबंध में जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था उसे थाना लक्सर पे जांच हेतु भेजा गया है। जो भी आगे पता चलता है उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बीते रोज हो रही बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। जगह जगह सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई दिखाई देती हैं। वहीं पथ साई घाट के पास बरसात का पानी सीढ़ियों पर झरने की तरह बह रहा है, जिसके चलते आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर जलभराव और मूसलाधार बारिश के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की महिलाओं को फिर से 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने वाले अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कोर्ट में जवाब नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा। बता दें कि याचिकाकर्ता आलिया उत्तराखंड की डोमिसाइल नहीं रखने वाली महिला है और उत्तराखंड अपर पीसीएस परीक्षा 2021 मेधावी होते हुए भी मात्र इसलिए अनुत्तीर्ण हो गई क्योंकि शासकीय आदेश दिनांक के माध्यम से उत्तराखंड महिला वर्ग को मूल निवास आधारित आरक्षण प्रदान किया गया। मामले के पहले दौर में सरकार के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश द्वारा रोक लगा दी थी और डोमिसाइल आधारित आरक्षण पर रोक के कारण याचिकाकर्ता का प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ है। उत्तराखंड में डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन एक्ट बनाकर ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है महिलाओं के लिए, उसको बाय वे ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चैलेंज किया गया ऑनरेबल कोर्ट के सामने। डिस्पाइट अपॉर्चुनिटी स्टेट ने अभी तक काउंटर नहीं दिया है इसमें, तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये मेंशन किया गया मैटर। तो कोर्ट ने इसमें 6 हफ्ते का एक अपॉर्चुनिटी दे के स्टेट को 7 नवंबर इसमें हियरिंग के लिए डेट फिक्स की। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई अल्प मध्य एवं दीर्घकालिक रोडमैप की समीक्षा की है। वन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैंपा के तहत होने वाले कार्यों में और तेजी लाई जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कैंपा के तहत प्राप्त हो रही धनराशि का समय पर एवं सही तरीके से उपयोग हो। तो वहीं वन संपदाओं से लोगों की आजीविका में वृद्धि करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएं। अखरोट, बांस और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में कार्य किए जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरेला पर्व पर प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। फलदार एवं औषधीय पौधों के रोपण पर विशेष ध्यान भी दिया जाए। उत्तराखंड के तहत सभी विभाग अपने अपने जो रोड मैप है अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी हैं, जर्जर पुल हैं, उन सभी पर बात की है। और आपदा की स्थिति में PWD डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी JCBयाँ तैनात करके गैंग लगाकर जहाँ भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें और आपदा के समय में हर स्थिति से उस पर लोगों को सहायता मिले, लोगों को परेशानी में न पड़ना पड़े। 4 धाम यात्रा भी चल रही है, उसके तहत भी सभी तैयारियां पूरी करके विभाग रखें, इसको लेकर आज समीक्षा की है। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं शासन प्रशासन ने सभी को सतर्क रहने के
निर्देश भी दे दिए हैं। और प्रदेश में 4 दिन से भारी बरसात देखने को मिल रही है, जिसके चलते विकासनगर से बारिश व पहाड़ी इलाकों से आए पानी से रविवार देर रात से यमुना नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुना का पानी आसपास के खेतों में भर गया है और भीमावाला नाव घाट पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल के पास यमुना नदी से बड़ी मात्रा में पानी आया और अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते वहां रह रहे लोगों को रात के समय भागकर अपनी जान बचानी पड़ी है। आप देखिए किस कदर यहाँ पर आपदा जो है वो नजर आ रही है। और विकासनगर की ये तस्वीरें हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पूरी तरीके से इस बरसात के पानी में डूब चुकी है। खेतों की खड़ी फसल भी बर्बाद हो चुकी है। किसान परेशान हैं, आम जनता भी त्राहिमाम कर रही है और देर रात से यमुना नदी अपने उफान पर है। ये कल रात अचानक जो है एक्स्ट्रा पानी छोड़ने से करीबन इन्होंने 1.5 लाख क्यूसेक के लगभग पानी छोड़ा है, जिस वजह से यहाँ पे सारा फ्लड की स्थिति बन चुकी है और कंपनी का कैंप तक डूब चुका है। ऑफिसों में भी 2 फुट पानी जो है भर चुका है और सारी मशीनें जो है लगभग डैमेज हो चुकी हैं। नुकसान बहुत हो गई, काफ़ी सामान बह गया। यहाँ से हमारी बाउंड्री वाल वगैरह सब टूट गई, गेट वगैरह सब टूट गए। कैसे किस तरह से पानी आया है? पानी एकदम आया जी, इधर बंदा लगने से जो है पानी सारा इधर की तरफ अंदर की तरफ आया है। आज तक कभी ऐसा पानी नहीं आया इतना जो है। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक और जहां मानसून के अलर्ट के बाद प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन आपदा के खतरों से निपटने को कई तरह की योजना की कार्रवाई को अमलीजामा पहनाने में व्यस्त है, तो वहीं काशीपुर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही अभी भी साफ नजर आ रही है। बरसात के मौसम में भी शहरों की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और इससे जहां लोगों का जीना दुभर हो चुका है, तो वहीं भारी बारिश के चलते सड़कों पर कूड़ा पानी की बहाव के साथ शहर से आगे बढ़ रहा है और ये नदी और नालों में जमा हो गया है। हमने देखा कि लगातार 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, जब से ईद हुई है ईद से लगातार कूड़ों का ढेर लगातार बना हुआ है। और इसी जब बारिश पड़ी तो इससे पूरा शहर के अंदर पानी भर गया, क्योंकि नालियाँ चौक हो चुकी है। और अभी भी आप देख लीजिए दिन के 11 बज चुके हैं, 11:30 बजने जा रहे हैं। ये कूड़ा जो है सुबह 7 बजे उठ जाना चाहिए था, जहां नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है 24 घंटे कूड़ा उठना चाहिए, रात को 12 बजे 1 बजे तक, पर रात को कभी कूड़ा नहीं उठता है। दिन के 12 बज चुके, अभी मैं घर से निकल के जा रहा हूँ तहसील, और भी रास्ते में मैंने देखा कि जगह जगह 4 पॉइंटों पे मैंने कूड़ा देखा है। कि आप बासप्लान चौकी के सामने देख सकते हो, वाल्मीकि बस्ती के सामने देख सकते हो, माहीगिरी जो बासप्लान चौकी, उसके बाद कम से कम 5-7 जगह में कूड़ा देखता है घर से, मुझे बड़ा अफसोस होता है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पंचक खत्म होते ही कांवड़ मेला अपने चरम पर है और वैसे ही पुलिस प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ यातायात को मंगलोर वाया लक्सर से होते हुए हरिद्वार निकाला जाता है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक का अधिक लोड पड़ने की वजह से यातायात को भी डाइवर्ट कर स्थिति को नियंत्रण में करने की मशक्कत की जा रही है। दिल्ली से आने वाले वाहनों को नगला इमरती से डाइवर्ट होकर लक्सर होते हुए हरिद्वार के लिए दौड़ते रहे। स्थानीय मार्गों पर रूट डाइवर्ट कर दिए जाने से क्षेत्रीय ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि लक्सर हरिद्वार नेशनल हाईवे मार्ग लक्सर कस्बा, सुल्तानपुर, कुन्हारी, शाहपुर, धनपुरा, फिरोपुर, जियापोता ऐसे गांव हैं जो नेशनल हाईवे पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से मार्ग से अधिक ट्रैफिक गुजरने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इधर पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर का कहना है कि कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की वजह से यातायात डाइवर्ट किया गया है और भारी वाहनों को मार्ग पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देखिए, जैसा कि विदित है कि कल से जो भी वाहन की संख्या जो हरिद्वार की तरफ जा रही है उसे नगला इमरती से डाइवर्ट कर और लक्सर होते हुए बैरागी कैंप भेजा जा रहा है और जो हरिद्वार जाने वाले वो वहीं से ही उन्हें बाइफरकेट किया जा रहा है। तो इसके चलते जो है जगह जगह पे हमने ड्यूटी पॉइंट पहले से ही चिन्हित कर रखे हैं और ड्यूटियाँ वहाँ प्लेस कर दी गई हैं, जैसे कि हमारा बहादुरपुर फाटक हो गया, मेटाडोर तिराहा हो गया। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए छोटी गाड़ियाँ जो है हम कुआंखेड़ा से भी
समय आने पे निकालेंगे और जो भी ड्यूटियां हैं उनको प्रॉपरली ब्रीफ भी किया जा रहा है कि किस तरीके से ड्यूटी करनी है, क्योंकि कुछ नए रिक्रूट भी आ गए हैं तो उन्हें भी ब्रीफिंग की आवश्यकता है। और जैसा कि आज पंचक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से कल से और हैवी ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो हमारी ड्यूटियां तैयार हैं। और अगली खबर लक्सर से है, जहां सोनीपत से आए कांवड़ियों की गाड़ी लक्सर रुड़की हाईवे पर कुआखेड़ा के पास पलट गई, जिसमें 12 कांवड़िए सवार थे। कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें लगी हैं। क्रेन मंगाकर गाड़ी सीधी कर दी गई और उनको गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। कुछ दिनों से हो रही हल्की बारिश लोगों के सामने मुसीबत का सबब बन चुकी है। हल्की बारिश से लोगों के घर, रास्ते और क्षेत्रों में पूरा पानी भर गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि कॉलोनाइजरों ने प्लॉटिंग करने के समय जयनगर नंबर 3 व फौजी कॉलोनी नीतानगर में सड़क, नाली और उचित सुविधा जल निकासी के लिए बड़े बड़े दावे किए थे। वो सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। खराब सड़कें, कहीं नाली नहीं है और कहीं जल भराव की स्थिति हो गई है। वर्तमान समय में बनी हुई है यह स्थिति, जिसके लिए क्षेत्रवासियों उनका कहना था कि बारिश के मौसम में आवाजाही करना दोभर हो जाता है। कॉलोनियों की प्लाटिंग काटने के बाद कॉलोनाइजर निर्माण की बात से मुकर रहा है। उन्होंने विधायक अरविंद पांडे को ज्ञापन सौंपकर सड़क व नाली निर्माण की मांग की है। जल भराव की बहुत वो असुविधा है। देखो यहाँ हमारे समस्याएं सारी पानी भरा और हमारे मकान डूबने लग गए। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं और न ही हम दुकानों में भी सामान लाने नहीं पहुँच पा रहे। इसकी सूचना हमने विधायक जी को भी दे दी है। 3 बार इस रोड की सर्वे भी हो चुकी है। सर्वे होने के बाद भी इस नपती भी हो चुकी है, लेकिन रोड का अभी तक कोई अता पता नहीं। नाली का नहीं रोड का। लेकिन हमारी यही समस्या आपसे गुजारिश है मीडिया के द्वारा कि यहाँ नाला निकासी बननी चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए। तो जल भरा हुआ है पूरे कॉलोनी में। जब जिस समय हमने बिल्डर से ये खरीदा था, कॉलोनाइजर से जब खरीदा था, माँ बाराही करके यह है कॉलोनी रिद्धि सिद्धि विहार के फेज़ 1 के नाम से रजिस्टर्ड है ये कॉलोनी। उस समय इसमें नाली दिखाई गई, मंदिर दिखाया गया, पार्क दिखाया गया, सारी रोडें बनी हुई दिखाई गई। बट अभी वर्तमान स्थिति में यह है कि यहाँ पानी इतना भरा हुआ है कि घर से बाहर तक हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के जिला पुरुष चिकित्सालय बीडी पांडे में कई स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व बार महासचिव और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से औचक निरीक्षण करके 3 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 अगस्त की तिथि नियत की है। बीडी पांडे हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को लेते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें सरकार द्वारा 100 पन्नों से अधिक का जवाब दाखिल किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं होने पर माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, जिसमें श्री सीनियर एडवोकेट वीके कोहली जी और विकास बहुगुणा जी और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता परवेज जी को औचक निरीक्षण के लिए निर्देश दिए गए, जिस पर आगे स्थिति स्पष्ट करने की बात माननीय न्यायालय द्वारा कही गई है और अग्रिम तारीख 3 अगस्त रखी गई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर कुमाऊं के जनपदों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी जनपदों में बारिश हो सकती है। राज्य में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावना है। को जाएंगे तो 11 तारीख को जो एक्टिविटी और बढ़ेगी। पूरे प्रदेश में जो है हैवी से वेरी हैवी रेंस तो ज़्यादातर जगहों में जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कहीं कहीं पर वो मिलेगी, हैवी से वेरी हैवी रेन। और इसके साथ जो कुमाऊं के अगर मैं बात करूँ जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि जो है नैनीताल, चंपावत या ऊधम सिंह नगर है, तो उसमें वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी, बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा जो है उसकी संभावना कल वहाँ पर है।
डोईवाला का बुल्लावाला गांव जो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटा है, लगातार हो रही बारिश के चलते पार्क के नालों और खालों का पानी बुल्लावाला गांव में आबादी क्षेत्र की ओर आने से गांव में जैसे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांव के लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है, जिससे लोग परेशान हैं। शासकीय प्रशासन के साथ ही पार्क प्रशासन से गाँव के लोग गुहार लगा रहे हैं कि पार्क के पानी की उचित निकासी को दुरुस्त किया जाए। और उत्तराखंड की खबरों में आज इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में सुपरफास्ट खबरें देखना मत भूलिएगा मेरे सहयोगी सोनी चौहान के साथ। नमस्कार।